मैं वीरेंद्र सिंह मलिक एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। आप सभी को नमस्कार। तो आज हमारा विषय था हिंसात्मक बच्चों का जो है, आज जो है क्राइम में क्यों बढ़ रहे हैं बच्चे। इस पे हमारे विचार सबने रख लिए और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इंसान को खुद को ठीक करना चाहिए और खुद के बाद अपने परिवार को संस्कार देने चाहिए। उसके बाद समाज में भी चेंज आना चाहिए और उसके बाद स्कूल सिस्टम है उसमें भी जो है परिवर्तन आना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर उसका कोई गुजारा नहीं है। आज हमारी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है, कोई बैठना ही नहीं चाहता एक दूसरे में। 5 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होते, डिस्कशन नहीं होता, सभी लोग अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं। घर में भी जाएं तो 5 हैं तो पांचों मोबाइल पे ही मिलेंगे, वो डिस्कशन नहीं करेंगे किसी चीज़ का, घर में क्या हो रहा है, क्या तरक्की है, क्या नुकसान है, क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से फिर मीडिया भी है, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया का अहम रोल है क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है। आज हम देखते हैं कि यूट्यूबर्स आते हैं और अपने जो है ना ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ बिगड़ेल चीज़ें होंगी उनको ज़्यादा दर्शाया जाता है, अच्छी चीज़ों को नहीं। तो समाज में कुरीतियाँ जब भी दूर होगी जब अच्छी पुरानी धार्मिक चीज़ें, धार्मिक बातें। अब किसी ने मर्डर, जैसे बच्चे ने अब ये मर्डर किया है, उसको क्या पता आगामी क्या चीज़ होनी है। तो इस बारे में माँ बाप को, टीचर्स को, सभी को जो है ना सही जानकारी देनी चाहिए ताकि क्राइम कम हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर शालू। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, एक तो बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखें, उस पर फिल्टर लगाएं। दूसरा, बच्चों के रोल मॉडल बने। और तीसरा, बच्चों को सुने। लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप बच्चों को सुनेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन है उससे वो गैप दूर होगा, बच्चे के मन में क्या क्या चल रहा है उससे आपको पता चलेगा कि भी वो किस भाव से गुजर रहा है, ठीक है। और उनके दोस्त कैसे हैं, बच्चों के कैसे वो दोस्त बनाए हुए हैं, किस प्रकार के संगति में वो है, तो संगति का बहुत असर होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये कुछ चीज़ों पे हमें बहुत सिरे से ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरखड़ा। मैं इस टॉपिक पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो एज होती है इसके अंदर बच्चे का जो मानसिक विकास प्रोसेस के अंदर होता है, पूरा मानसिक विकास बच्चे का नहीं हो रहा होता। बच्चा अपनी भावना अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। जहाँ तक समाधान की बात है, इसका जो बेस्ट समाधान है मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर से काउंसलिंग और अवेयरनेस, दो ही चीज़ें हैं। बच्चे की काउंसलिंग हो और मैं चाहता हूँ बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग और अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। दो चीज़ें हैं जिस इस चीज़ का समाधान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं सुनीता रेड्डू। जो बच्चों में आजकल हिंसात्मक जो व्यवहार बढ़ रहा है उसमें एक तो सबसे बड़ा रोल जो अदा कर रहे हैं जो हमारे प्ले स्टेशन है या जो फ़ोन पे बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसमें सारी हिंसा ही होती है। तो उनको अच्छा लगता है गोली चलाना, दूसरे को मारना। एक तो वो गेम से बच्चों को हम दूर करें। दूसरा, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट, हम जैसे पहले कहते थे इकट्ठा खाना खाते थे, बैठते थे, तो शाम को सारा परिवार बैठे बच्चों के साथ उनको कुछ अच्छी स्टोरी सुनाए, रोल मॉडल सुनाए। जैसे आजकल बहुत सारे जो प्लेयर्स हमारे बन रहे हैं, नीरज चोपड़ा के बारे में बताएं, हमारी स्वीटी बुरा के बारे में बताएं, अंतिम पंगाल के बारे में बताएं कि इस तरह आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और दूसरा, उनकी संगति, जैसा मैम ने कहा, संगति जो है, पीयर ग्रुप है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक है कि बच्चा किस अपने दोस्त के साथ कितना उससे प्रभावित है। धन्यवाद। मैं संतोष भार्गव, प्रिंसिपल मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल। देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्राइम को कंट्रोल करना और एक क्राइम को ख़त्म करना। पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ क्राइम को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन क्राइम ख़त्म हम स्कूलिंग सिस्टम के द्वारा ही होगा। क्योंकि आज समाज में जो भी बच्चे या बड़े लोग भी जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल हो, कहीं न कहीं 2, 4, 5 साल पहले एक स्कूलिंग का हिस्सा थे।
और अगर उनको प्रॉपर स्कूलिंग दी गई होती, प्रॉपर उनको स्कूलिंग के समय संस्कार दिया गया होता, केयर की गई होती, तो शायद आज वो समाज में जाकर इस तरह से जो है दूषित न करते समाज को और ऐसी द्वेष भावना न फैलाते। इसलिए हम सभी स्कूल संचालकों को हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी को एहसास करना होगा। आज अगर हमारा पढ़ा हुआ कोई बच्चा कामयाब होकर आईएएस लग जाता है तो हम उसका श्रेय लेने के लिए हम स्कूल के बाहर उसकी फ़ोटो लगाते हैं। उसी तरह से अगर हमारे विद्यालय से निकला हुआ बच्चा अगर कोई क्रिमिनल बन जाता है तो उसी तरह से हमें सहर स्वीकार करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और आज हमारा बच्चा इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। तो हम लोग अगर ध्यान देने लगे, हम बार बार पेरेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। देखिए आज की भागती दुनिया में पेरेंट्स के पास उतनी समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को संभालने के लिए जो उनकी दैनिक खर्चा है उसको निकालने के लिए सुबह जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं, लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा देर हमारे पास रहता है। अगर हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो शायद आज जो स्थितियां समाज में देखने को मिल रही हैं, हमें नहीं कैसे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। मैं उदय भाई की बातों से बिल्कुल वाकिफ, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि हम घरों में जब बच्चों के लिए टॉयज लाए हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी तरह की तलवार, बंदूकें, टैंक, इस तरह की चीज़ें ना लाएं। अगर बच्चे ठीक एज में पहुँच जाते हैं, 10-12 साल के हो गए हैं, तो कम से कम उनको गांधी पढ़ाएं। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों ताकि उनके मन में हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा को लेकर जागरूकता है। और ग्लोरिफिकेशन जो है हमारे घरों में भी होता है, कई बार जातियों को लेकर भी ग्लोरिफिकेशन होता है, धर्म को लेकर ग्लोरिफिकेशन, कम से कम ये हम बंद करें अपने बच्चों के आगे। और उनको ठीक शिक्षा तभी मिलेगी जब सब इंसान मानेंगे, चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो चाहे किसी और देश की, इंसान सब एक जगह एक जैसा है। और एक जगह के इंसान बनने में दूसरा इंसान खुशी ना अपनाए और उसको ये ना कहे कि यार ये ठीक हुआ वहाँ के लोग मर गए, जबकि क्योंकि सब इंसान है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है। उसके साथ में जो ये म्यूजिक इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से बदमाशी के गाने आए हैं, इसको सरकार ने रोक लगाई है। इसके साथ में समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे बदमाशी के गाने से मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, बच्चे उससे बिगड़ रहे। नशे का इसमें एक मसला है कि नशा का बहुत बड़े लेवल पे नशे का कारोबार बढ़ रहा। और सबसे बड़ी राजनीतिक तौर पे जो हिंसा बढ़ी है ना संगठनों की, कि त्रिशूल भाले लेके कोई किसी मस्जिद के आगे, कोई किसी गुरुद्वारे के आगे, कोई किसी मंदिर के आगे, और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और जो राजनीतिक तौर पे जिनके ऊपर कत्ल के केस रहे हैं, जिन नेताओं पे, उनको ग्लोरीफाई किया गया मीडिया के द्वारा कि बहुत अच्छी है। शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करने की बजाय उनकी उस मुद्दे पे बात करते कि किसी ने दूसरे समुदाय को ठिकाने पे लगा दिया नेताजी को, तब ठीक है। इन मुद्दों पर जब तक चर्चा नहीं होगी समाज में और राजनीतिक तौर पे और ये बदमाशी को ग्लोरीफाई करना जब तक बंद नहीं करेगा मीडिया और सोशल मीडिया, तब तक ये रुकना बहुत मुश्किल है, मेरा ये मानना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।